मेरी मम्मी गवर्नमेंट जॉब पर है और सिटी में रहती है, लेकिन मम्मी जब गांव जाती है तो घूंघट में रहती है। मेरी मम्मी हमेशा कहती है जैसा देश वैसा भेष, मतलब जगह के हिसाब से रहो। गांव में गांव के हिसाब से कपड़े पहनो और औरतों के बीच में जीन्स पहनकर खुद को बहुत बड़ी मॉडर्न समझने लगती हो। ये नहीं सोचती है कि तुम्हें देख के शायद उनको बुरा फील हो, क्योंकि सबको आज़ादी नहीं मिलती है। तुम्हारा मजाक बनता होगा, थोड़ी शर्म रखो, कपड़े पहनने की तमीज़ रखो, अंधों में काना राजा मत बनो कि गांव में जाके अपने आप को मॉडर्न पना झाड़ रही हो। जैसा देश वैसा भेष करना चाहिए, गांव में गांव की तरीके से जाना चाहिए। ये दिल्ली की पार्टी वाली ड्रेस यहाँ डाल के गई हो, गांव गई हो या फिर नाइट पार्टी में, कपड़े ढंग के पहनो, है ना। गांव में बच्चों की पोलियो दवाई दिलवाने गई हो ड्रेस पहन के। दी आपके ड्रेस बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो गाइस यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बहुत गंदे गंदे कमेंट किए हैं, बहुत ही गंदे तो नहीं बोल सकती हूँ, इनके हिसाब से यानी कि भाभी जी के हिसाब से उनके लिए वो गंदे हैं। बाकी अगर देखा जाए तो वो कमेंट बिल्कुल सही ही हैं, दुरुस्त हैं। मगर कोई कोई लोग जो हैं गुस्से में आके थोड़ा सा वो टॉन्ट मारने के तरीके से कमेंट किए, कोई समझाने के तरीके से भी कमेंट किए कि ऐसा ड्रेस अच्छा नहीं लगता है। शायद आप लोगों को याद होगा कि भाभी जी ने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी और इंस्टा पे शायद रील भी डाली थी इन्होंने इन कपड़ों पे, जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नज़र आ रही है। 12 मार्च को इन्होंने शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी। मतलब कि ये वीडियो ऑलरेडी 11 मार्च को शायद बन चुकी है या 10 मार्च को बन चुकी है, क्योंकि शायद आने के बाद ही उनको टाइम मिला है अपलोडिंग का। और आज है 25 मार्च और ये जो कल की वीडियो है इनकी, कल के व्लॉग पे इनको इसे कमेंट आए हैं, कल ही व्लॉग इन्होंने अपलोड किया था इन कपड़ों वाला जो ये गांव गई हैं। तो आप यहाँ पे टैली करके देख लेना, ये लगभग जो है 15 दिन पुराना व्लॉग है जो उन्होंने अपलोड किया है। तो यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाभी जी जो हैं वो 10-15 दिन पीछे ही चल रही हैं, पुराने व्लॉग्स ही जो है वो अपने अपलोड कर रही हैं। सभी को इंतज़ार था कि पड़ोसी ने जो वीडियो बनाया है, जो सीसीटीवी फुटेज दिखाई है, उसका रिप्लाई मैडम ने क्यों नहीं दिया है। तो मैडम जो अभी हैं, भाभी जी जो हैं वो पुराने व्लॉग ही अपलोड कर रही हैं। पुराने व्लॉग जैसे ख़त्म हो जाएंगे तो रिसेंट व्लॉग उनके आ जाएंगे। मे भी हो सकता है कि उस बीच उस दौरान ही उन्होंने वीडियो बना ली हो और अपलोड करके रख भी अनलिस्टेड में रखी हों, क्या पता थंबनेल बना के बाद में अपलोड भी कर दें। शायद बिज़ी चल रही हों या फिर अपने जो रीसेंट चीज़ें हैं वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती हैं, इस वजह से वो शायद वीडियो जो है वो लेट अपलोड कर रही हैं, पुराने व्लॉग्स अपलोड कर रही हैं। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो आप जाइएगा, वो शॉर्ट पड़ी है उन्हीं के चैनल पे। वो जो शॉर्ट है उसके डिस्क्रिप्शन में जाना, आप 3 डॉट पे क्लिक करके डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे आप उनका डेट देखो, 12 मार्च वहाँ पे डेट है, यानी कि वो 1-2 दिन पहले का ही शूट किया हुआ 12 मार्च को अपलोड किया गया है। और उसी ड्रेस में जो व्लॉग है वो आपको यहाँ पे लेट देखने को मिला, यानी कि 24 मार्च को अपलोड था। तो यहाँ पे साबित हो चुका है कि वो पुराना व्लॉग है। और रही बात कपड़ों को लेकर, तो यहाँ पे मैं कपड़ों को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करूँगी, ना ही कोई बात बोलूँगी। देखिए, अगर कोई मुसलमान है, घरेलू औरत है जो पहले सीधी सादी रहती थी, हिजाब या बुरखे में रहती थी, अब वो ऐसी हरकतें कर रही है तो उसके ऊपर उंगली उठा सकते हैं। बट यहाँ पे ये इनके यहाँ पे हिंदुओं में ऐसा कोई रिवाज नहीं कि भैया हिजाब में रहो, ऐसा रहो, तुम ऐसे कपड़े नहीं पहन सकते, वैसे कपड़े नहीं पहन सकते, ऐसा कोई रोक टोक भी नहीं है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भाभी जी जो हैं वो पहले कभी ऐसे कपड़े पहनी ही नहीं है। आप लोगों को याद होगा, द रोड चैनल भी था और अभी भी के चैनल पे एक वीडियो अपलोडेड है जिस पे वो हाफ जो निक्कर होती है, हाफ निक्कर चड्डी जिसको बोलते हैं, और जो शर्ट होता है ऊपर जो नाइट कपड़े होते हैं वो पहनी हुई हैं। दुबली पतली उसमें लग रही हैं, एज कम थी शायद उनकी और कम ही है। उस टाइम शायद सूरज भाई भी थे, तो वो उस टाइम का व्लॉग है। तो वो वहाँ पर भी जो है वो शॉर्ट कपड़े पहना करती थी, वो शॉर्ट में रहा करती थी। अपने ससुराल में भी, ससुराल में इनको कोई रोक टोक नहीं थी, तो मायके में कौन सी रोक टोक होगी आप बताएं यहाँ पे। और जबकि ससुराल वालों ने ही इनको इतना फ्रीडम दे रखा था, कभी सास ससुर ने मनाही नहीं की कि आपको इस तरीके से कपड़े नहीं पहनने चाहिए, और ना ही कभी पतियों ने मना किया था। क्योंकि पतियों में इसलिए बोल रही हूँ कि देखो, पहले पति ने भी कभी इनको मना नहीं किया, ना ही दूसरे पति ने। हाँ, दूसरे पति जब राजवीर जी थे, राजवीर भाई, तो उस टाइम
ज़्यादातर हमको नाइटीज़ और साड़ियों में दिखती थी, मगर जब सूरज भाई थे तो ये इस तरीके से ही मॉडर्न कपड़ों में दिखाई देती थी, जीन्स में, शॉर्ट में और निकरों में दिखती थी। ठीक है, हमने वो वीडियोस देखी हैं, तो हमारे लिए कुछ नया नहीं है। हाँ, अगर जो नए सब्सक्राइबर हैं, नए व्यूवर्स हैं इसके, जो ये देख रहे हैं, उनको शायद ये नया और ऑड लग रहा होगा, और जो गांव के रहने वाले हैं, जो गांव से लोग इसको देखते हैं, पसंद करते हैं, शायद उनको वो चीज़ जो है ऑड लग रही है। जी हाँ, अगर कोई सिटी से आता है और इस तरीके से मॉडर्न कपड़े पहन के गाँव में आते हैं तो लोग उनको देखते ही रह जाते हैं, ताकते रहते हैं कि भैया मतलब क्या ऐसा फील होता है कि कोई अजूबा आ गया हो हमारे मतलब स्पेस में, ऐसा वाला फीलिंग आती रहती है। तो शायद वैसे वाला फीलिंग उन लोगों को भी आया होगा अगर ये बार बार इस तरीके से कपड़े पहन के वहाँ पे जाती हैं। लोग भी पहनते हैं, आपने देखा होगा सलोनी ने भी जीन्स और टी शर्ट ही पहन रखा है, तो वहाँ के भी लोग पहनते होंगे, क्योंकि अब सभी मॉडर्न बन चुके हैं। ऐसा नहीं कि देहात में लोग मॉडर्न नहीं हैं, मॉडर्न कपड़े वहाँ पे भी पहनते हैं और सब लोग मॉडर्न बनना चाहते हैं। कपड़े अगर इसने पहने हैं तो मैं यहाँ पे कपड़ों को लेकर इसको कुछ नहीं बोलूँगी, कोई बुराई नहीं है, जिसकी जैसी सोच हम बोल सकते हैं। बट हाँ, जैसा देश वैसा भेष, जो पहला कमेंट था वो बिल्कुल सही था। तो जैसा देश है वैसा ही भेष करना चाहिए। अगर वो वहाँ पे गई हैं तो उस हिसाब में ही जाना चाहिए था, मगर उसको नहीं लगता होगा शायद, नहीं मुझे मॉडर्न कपड़े पहन के ही जाना है, तो वो इसी तरीके से गई होंगी। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि पार्टी वाले कपड़े पहन के चले गई, पार्टी करने गई हैं, किसी ने बोला कि पोलियो ड्रॉप्स डलवाने गई हैं। मतलब इस तरीके से वहाँ पे कमेंट आए गए हैं, क्योंकि इनके ही खुद के व्यूवर्स और सब्सक्राइबर हैं जिनको हर तरीके से सपोर्ट करते थे, इनके हर एक काम में, हर एक फैसले में इनका साथ दिए हैं। तो वही सपोर्टर आज इनको ये कह रहे हैं कि दीदी प्लीज़ ऐसे कपड़े पहन के गाँव मत जाया करो, प्लीज़ अच्छा नहीं लग रहा है। तो शायद ये इनके सब्सक्राइबर और व्यूवर्स को इनकी बातें मान लेनी चाहिए। और वैसे भी उनके लिए कुछ नया नहीं है और कुछ और नहीं लगेगा। देखिए, सपना जो है वो पहले से ही ऐसे कपड़े पहनती है, ऐसा नहीं कि वो पहले से ऐसे कपड़े नहीं पहनती, अभी अभी पहनने लगी है तो उसके लिए नाम रखा जाए। वो पहले से ही वैसे कपड़े पहनती हैं, तो ये कुछ नया नहीं है। आप लोगों ने पुराने ब्लॉग नहीं देखे होंगे उनके, तो पुराने ब्लॉग देख लेना आप लोगों को पता चल जाएगा। जब उनको सास ससुर ने और पतियों ने इतना फ्रीडम दे रखा था और वहाँ पे उनको कोई बंदिश नहीं थी कि आप इस तरीके से कपड़े नहीं पहन सकते, उस तरीके से नहीं पहन सकते, यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते, ये नहीं खरीद सकते, वो नहीं खरीद सकते। तो फिर अब ये मायके में ये जब ये अलग रह चुकी है तो वहाँ पे कोई क्या बंदिश रहेगी उनके लिए। तो यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि सपोर्ट कर रही है उसका, जी बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, बट हाँ ये पहले से वैसे कपड़े पहनती है। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले के कपड़े देख लेना, फिर आप टैली करके देख लेना, आप लोगों को समझ आ जाएगा। मैं उस बेसिस पे बोल रही हूँ, मैं अंकल आंटी के सपोर्ट में हूँ, अंशु के ही सपोर्ट में हूँ। अगर गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।